नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर, आरएस मेंस, एलडीसी, पटवार, वीडियो, सभी के लिए यह चैप्टर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनके बारे में हमें ये भ्रांति होती है कि हम सही लिख रहे हैं, लेकिन कई बार अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो वही शब्द हमसे गलत हो जाते हैं। तो आज के सेशन में आप सभी की उपस्थिति में हम कोशिश करेंगे कि शब्द शुद्धि के कुछ शानदार ऐसे शब्द हैं जो सीधे परीक्षा पेपर में छपते आए हैं और आगामी समय में भी छपेंगे। तो इस कक्षा को बहुत मनोयोग पूर्वक ध्यान रखिएगा। मात्राओं का, बिंदी का, चंद्र बिंदी का विशेष रूप से हमें ध्यान रखते हुए आज की इस क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। ये हमारी जो है मित्रों स्व मूल्यांकन सीरीज है जिसमें हम मूल्यांकन करते हैं कि हम कितना पढ़ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, सुविचार से शुरुआत करते हैं। जिंदगी ने मुझे एक चीज सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से उम्मीद ना करना, क्योंकि ये उम्मीदें जो है वो कहीं न कहीं आपको दुख देती है, इसलिए ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं है। आप अपने हाल में मस्त रहो, शायद दुनिया में खुश रहने का एकमात्र यही रास्ता है। आइए शुरुआत करते हैं। शब्द आपके समक्ष आ गए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन शब्दों का आज आनंद लेने वाले हैं। तैयार हैं आप सभी मित्र? शुरू करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो शब्द है मित्रों, देखिएगा, शब्द है गणमान्य और गण्यमान्य। इसको नंबर 1 मान लीजिए, इसको नंबर 2 मान लीजिएगा, ठीक है, और चाहे तो आप ए और बी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इन दोनों में से सही शब्द कौन सा है मित्रों? तो कई बार बोलने में तो हमें यही लगता है कि नंबर 1 सही है। आप जो है कमेंट के द्वारा अपने उत्तर जरूर प्रेषित कीजिएगा और ध्यान बिल्कुल इधर ही रखिएगा। गणमान्य बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द नंबर 2 है गण्यमान्य। यानी आज की सभा में उपस्थित सभी गण्यमान्य व्यक्तित्वों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गण्यमान्य, ठीक है मित्रों। फिर बात आती मिष्ठान्न और मिष्टान्न। प्रचलन में ये मिष्ठान्न है और हम कई बार दुकानों पर भी ऐसा ही देखेंगे, मिष्ठान्न भंडार ऐसा ही देखेंगे, लेकिन यहां हमें ध्यान रखना है मित्रों कि ये सही नहीं है। तो देखिएगा सही कौन सा है? सही है मित्रों मिष्टान्न। कौन सा सही है? मिष्टान्न। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मिष्टान्न जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहां शब्द को जब हम देखेंगे, मिष्ट यानी मीठा और अन्न का मतलब अनाज, यानी जो मीठा अनाज है उसको बोलते हैं मिष्टान्न। दीर्घ संधि है। तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं मित्रों, छत्र छाया और छत्रछाया, इन दोनों में से सही कौन सा है? तो निश्चित तौर पर अगर हम सरसरी दृष्टिकोण से देखें तो हमें लगेगा कि ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है मित्रों। छत्र छाया सही नहीं है, छत्रस छाया सही है, क्योंकि इसमें मित्रों छत्र धन छाया दोनों में जब संधि होती है तो यहां बीच में च का आगम हो जाता है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है, जैसे अनुच्छेद, अनुधन छेद मिलकर बनता है अनुच्छेद, वैसे ही छत्र धन छाया मिलकर बनेगा छत्र छाया, ठीक है। फिर मित्रों ये अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आया है, अभी 28 तारीख को। याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क, दोनों में से सही कौन सा है? ऋषि का नाम है मित्रों, याज्ञवल्क्य सही है, ध्यान रखना। आधा ल और आधा क दोनों ही आते हैं, याज्ञवल्क्य। फिर मित्रों प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने। बहुत सी बार हम ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन अब अच्छा लगता है कि हमारे सारे मित्र ऐसा लिखने लग गए हैं, लेकिन जो अभी भी ऐसा लिख रहा है ध्यान रखना है ना, न जो है वो पूरा है, न जो है वो पूरा, ऐसा लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख रहे हैं मित्रों तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि प्राय बोलते ऐसे ही है ना, बोलते ऐसे ही है, क्योंकि आधा ह बोलने में दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना है। आह्लाद और आह्लाद मित्रों दोनों हमारे सामने हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आह्लाद का मतलब होता है प्रसन्नता, यहां ह आधा है, हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आह्लाद, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये दोनों ही सही है, ये जो आधा ल पहले आ गया ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से हमें शब्द शुद्धि के चैप्टर में आगे बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक है अधिशासी और एक है अधिशासी।
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऐसा आप प्रशासनिक शब्दावली में पढ़ते होंगे। अधिशासी अभियंता, तो अधिशासी मित्रों, जब शासन लिखना हो तो हम ऐसे ही लिखते हैं शासन, और इसी तरह से जब हमें शासी लिखना हो तब भी हमें ऐसे ही लिखना चाहिए शासी, ध्यान देना। इसलिए अधिशासी वाला कौन सा सही है, नंबर 1 वाला सही है, ये नंबर 2 वाला गलत है, हमें ध्यान रखना है। जुखाम हो गया या जुकाम हो गया मित्रों, है ना, कहते कि ठंड बहुत ज्यादा है और मुझे सर्दी जुकाम हो गया है, ध्यान रखना। लेकिन बोलने में जुखाम ऐसा प्राय बोल लेते हैं, वर्तनी की दृष्टि से ठीक नहीं है। जुकाम बिल्कुल सही शब्द है दोस्तों। फिर बात आती कनिष्ठ और कनिष्ठ, परीक्षाओं में आए हुए शब्द हैं, या हमें ठीक लगते हैं, परीक्षा में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना मित्रों, ये हमारी कनिष्ठा है। सबसे छोटी वाली अंगुली को क्या कहते हैं, कनिष्ठा। ठ ठ ठ से ठठेरा, तो कनिष्ठ नहीं होता है दोस्तों, कनिष्ठ होता है, इसलिए ध्यान रखना है कनिष्ठ। इसी तरह से शब्द वरिष्ठ और वरिष्ठ, तो हम ध्यान रखें वरिष्ठ जनों का हमें सम्मान करना चाहिए, इस ठ ठ, है ना, तो वरिष्ठ बिल्कुल सही है, ये वरिष्ठ ठीक नहीं है। फिर बात आती मित्रों स्वादिष्ट और स्वादिष्ठ, आप बताइएगा इनमें से सही कौन सा है। कमेंट आपके रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लगातार सही गलत कौन सा है आपको अपनी ओर से जरूर बताना चाहिए। आप सब सही पहचान रहे होंगे, शब्द भी आपको सब सरल ही लगते होंगे, शब्द शुद्धि सरल ही होती है, दिखती है, लेकिन कई बार धरातल पर जब हमारा प्रदर्शन होता है तब हम गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए विशेष सावधानी रखनी मित्रों। ये स्वादिष्ट नहीं होता है, स्वादिष्ट होता है ना, यहां ट होता है, स्वादिष्ट, है ना, भोजन आज बहुत स्वादिष्ट बना है, स्वादिष्ट बना ऐसा नहीं है। फिर मित्रों उल्लेखित शब्द है और एक है उल्लिखित, तो मित्रों निश्चित तौर पर उल्लिखित शब्द बिल्कुल सही है व्याकरण की दृष्टि से, उल्लेखित शब्द सही नहीं है। हाँ, ये उल्लेख शब्द तो ऐसे ही लिखते, ध्यान देना, ये तो ऐसे ही सही है, ठीक है, हाँ ये ऐसा ही सही है, लेकिन इत प्रत्यय लगाते वो उल्लिखित हो जाएगा। संक्षिप्तीकरण मित्रों, एक इस तरह से लिखा हुआ, एक इस तरह से लिखा हुआ, सही कौन सा है। वैसे कल की शब्द शुद्धि वाली क्लास में भी मैंने आपसे आग्रह किया था, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। करण प्रत्यय जब भी लगेगा तो अंतिम जो ई है ना किसी शब्द की, वो बड़ी ही आ जाएगी वहां पर, तो संक्षिप्तीकरण बिल्कुल इसका अपोजिट होता है पल्लवन। संक्षिप्तीकरण और पल्लवन आरएस मेंस में आते हैं, आपको ध्यान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आंसू, मात्रा छोटी, और ये है आंसू, मात्रा बड़ी, तो मित्रों बिल्कुल ये बड़ी मात्रा वाला आंसू ही ठीक है ना, देखिए इस तरह से। और जब भी आते हैं तब नदियां बह जाती है मित्रों, है ना, हाँ इतनी बड़ी मात्रा होती है आंसू, और 2-4 तो इसमें डूबकर मर ही जाते हैं, क्योंकि आंसू तो सैलाब के रूप में आता है ना, हाँ 1-2 तो डूब जाते हैं, ठीक है, आंसू। अब आप देखिए कुआं बिंदी है, कुआं चंद्र बिंदी है, तो आगे कुआं और पीछे खाई, तो क्या करूं मित्रों, ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी परिस्थिति से लड़ने के लिए तो मनुष्य बना है ना। जब जानवर जो है हिम्मत नहीं हारता है, आप देखना डिस्कवरी चैनल पर कई ऐसी परिस्थितियां हम देखते हैं, है ना, तब भी अंतिम समय तक एक जानवर दूसरे जानवर से बचने का, उसके विरोध में लड़ने का, अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करता है, और कई बार छोटा जानवर बड़े जानवर के जबड़े से निकल जाता है ना। तो हम प्रयास करना न छोड़ें, हमेशा हताश रहना हमारा अभ्यास न हो, हम पॉजिटिव चीजों को सोचें। आज मैंने ये कर लिया, जो अच्छा किया उसको आप बार बार स्मरण करें और अच्छा करने का प्रयास करें। तो मित्रों ये चंद्रबिंदी वाला कुआं ठीक है, ये बिंदी वाला नहीं। ये प्रचलन में बहुत है गांधी, जबकि ये सही नहीं है मित्रों, गाधी होता है, चंद्रबिंदी आती है, याद रखिएगा, इसलिए ये ठीक नहीं है दोस्तों, ये ठीक नहीं है। फिर आपको लगता होगा कि चंद्रबिंदी वाला अंकुर ठीक है, नहीं है मित्रों, अंकुर बिल्कुल ये बिंदी वाला है, और इसको अगर हम देखें तो ये ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, अंकुर ऐसा होता है, ठीक है। तो पंचम वर्ण के स्थान पर चंद्रबिंदी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नहीं मित्रों, पांचवा बिल्कुल दोनों चंद्रबिंदी आएगी, यहां पर भी और यहां पर भी। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता है मित्रों, अनुग्रह यानी कृपा, अनुग्रह ये वाला सही है, र यहां जो है ना ये चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो र होता है वो र पूरा है, ये र पूरा है, अधूरा नहीं है, ठीक है। अनुग्रहित नंबर 1, अनुग्रहित नंबर 2, अनुग्रहित नंबर 3, अनुग्रहित नंबर 4, यहां 4 है मित्रों। सही कौन सा है, निश्चित तौर पर अधिकांश लोग इधर जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है, इसका सही ऑप्शन है नंबर 2 मित्रों। कैसे, जैसे अनुग्रह लिखा हुआ है,
इसमें जो प्रत्यय जुड़ता है मित्रों वो इत प्रत्यय जुड़ता है, और जैसे इत प्रत्यय जुड़ेगा तो र के स्थान पर री हो जाएगा, तो अनु, ध्यान देना, ग्री, ग्र की जगह ग्री, और ई बड़ा है तो हित ऐसा लिखना पड़ेगा, इसलिए सही शब्द है अनुगृहित। यानी आपने हम पर बड़ी कृपा की, कक्षा में आप उपस्थित हुए, है ना, हम बड़े अनुग्रहित हुए आपसे। इसी तरह से मित्रों एक शब्द है, देखिए अभयारण्य ठीक नहीं है, अभयारण्य जो है मित्रों बिल्कुल ठीक है, सेंचुरी जिसको कहते हैं। अभय यानी भय रहित, तो आप देखें अभय धन अरण्य, ऐसा करना है दोस्तों, अभय धन अरण्य, ठीक है, अभयारण्य है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। चमत्कारिक सही नहीं है मित्रों, चामत्कारिक सही है, ध्यान देना, क्योंकि चमत्कार धन इक है, इक प्रत्यय लगने की वजह से च की जगह चा करना है, ये चामत्कारिक बिल्कुल सही है। इसी तरह से कविद्र ये ठीक नहीं है मित्रों, कवि धन इंद्र है ना, बिल्कुल यही सही है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, और इस शब्द का विश्लेषण करें तो कवि धन इंद्र होता है, ठीक है। इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द परीक्षा में बार बार आता है, आशीर्वाद, गलत है, आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद बिल्कुल 3 नंबर वाला ही सही है। और अब मुझे अच्छा लगता है, वर्षों से सभी हिंदी के अध्यापक प्रयास कर रहे हैं, और आशीर्वाद शब्द आपका सुधर गया है, उज्जवल शब्द आपका सुधर गया है, श्रृंगार शब्द आपका सुधर गया है, नुपुर मुहूर्त शब्द आप अच्छा लिखने लग गए, अच्छी बात है। परिणाम अच्छा होगा अगर आप अच्छे से, है ना, पढ़ेंगे तो। मात्रा छोटी, परिधन नाम, व्यंजन संधि का उदाहरण। परीक्षा, परीक्षा वैसे तो दोनों ही शब्द सही है, इस परीक्षा का अर्थ कीचड़ होता है, बस इतना ध्यान देना है, इस परीक्षा का अर्थ कीचड़ है, ठीक है, बाकी ये भी सही है, और इसका अर्थ होता है परख या एग्जाम, दोनों ही शब्द सही है, लेकिन परख एग्जाम के लिए ये बड़ी ई वाला परीक्षा जो है वो ठीक है, ठीक है मित्रों। गत्यावरोध अभी सेकंड ग्रेड में आया है मित्रों, गलत है ये, गति धन अवरोध है, दूसरा नंबर वाला सही है ना, गति धन अवरोध। और मैं पीडीएफ भी आपको शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, और कल वाली पीडीएफ शेयर कर दी, आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हैं। अभ्यर्थी बहुत सी बार आ गया, अभ्यर्थी बिल्कुल सही है ना, अभ्यर्थी का विश्लेषण देखिएगा, अभिधन अर्थी होता है, अभिधन अर्थी, ठीक है मित्रों, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे ये श्रृंगार ही सही है, ये डंडे वाला श्रृंगार सही नहीं है, लिखा हुआ अक्सर ऐसा ही मिलता है, ध्यान देना ये सही नहीं है, यहाँ डंडा नहीं चाहिए, री से ऋषि चाहिए, ठीक है। कवयत्री गलत है, खूब बार परीक्षाओं में आया हुआ है, कवयित्री होता है मित्रों, कवयित्री, ठीक है। निरावलंब नहीं होता है मित्रों, निरवलंब होता है, क्योंकि ये शब्द बना हुआ है, निर उपसर्ग से हलंत लगा हुआ है, और अवलंब यहां लिखा हुआ है, तो निर्धन अवलंब मिलकर क्या बनता है मित्रों, निरवलंब, क्या बनता है दोस्तों, निरवलंब, निरहलंत धन अवलंब मिलकर बनता है निरवलंब। सकुशलता पूर्वक और कुशलता पूर्वक मित्रों, स और पूर्वक दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, इसलिए ये गलत है। कुशलता पूर्वक, या आप लिखें सकुशल, या आप लिख सकते हैं सकुशल, है ना, दोनों सही है, लेकिन स भी लगाएं और पूर्वक भी लगाएं, ये ठीक नहीं है। इसी तरह से सशंकित और शंकित मित्रों, शंकित का मतलब ही शंका युक्त है, तो शंका सहित जो है वही संकित है, तो सशंकित गलत बात है, इसलिए यहां सशंकित शब्द ठीक नहीं है, और सही शब्द है मित्रों संकित, ठीक है, या सशंक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, इत के साथ। औदार्यता मित्रों गलत है, औदार्य शब्द बिल्कुल ठीक है, और एक शब्द और आप ता प्रत्यय लगाएं तो उदारता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है प्रमाणीकरण, और इधर है प्रमाणीकरण, ठीक है, करण प्रत्यय आ गया इसलिए मात्रा बड़ी चाहिए मित्रों, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल सही है। तो पक्का करेंगे इन शब्दों को मित्रों, और ये परीक्षा में आपको 101% मिलेंगे, है ना, फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में तैयार, रीट में तैयार, थर्ड ग्रेड में तैयार, सेकंड ग्रेड में तैयार, देखो ना कहां कहां आपको नहीं मिलेंगे। फिर देखिए प्रामाणिक शब्द गलत है, प्रामाणिक है, यहां प्रा चाहिए, क्यों, क्योंकि मूल शब्द प्रमाण है, और प्रमाण में मित्रों, प्रमाण में अगर हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो प्रामाणिक बनता है, यानी यहां अ की जगह आ हो जाएगा, इसलिए प्रामाणिक शब्द सही है। यहां प्रमाणित और प्रामाणित है तो प्रामाणित नहीं मित्रों, यहां इत प्रत्यय है, इसलिए प्रमाण में इत जोड़ेंगे तो प्रमाणित ही बनेगा, आ नहीं आएगा, ठीक है। विदुषी यह गलत है मित्रों, विदुषी ऐसे जो मतलब विद्वता को प्राप्त स्त्री है उसके लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और पुरुष के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जुलूस ये ठीक नहीं है,
जुलूस ये ठीक है, जुलूस ये ठीक है। मात्रा बड़ी चाहिए मित्रों, ध्यान रखना, सफल होने पर आपका भी लोग निकालेंगे। प्रागैतिहासिक एक मात्रा वाला ठीक नहीं है, प्रागैतिहासिक ये 2 मात्रा वाला, क्योंकि प्राक धन ऐतिहासिक व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान देना। प्राक धन ऐतिहासिक मिलकर बनता है प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक ठीक हो गया। फिर देखिए विद्यार्थी गण, ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है मित्रों। गण शब्द लगाते ही अंतिम मात्रा जो बड़ी ही है तो छोटी ही हो जाएगी, तो विद्यार्थी। कल भी हमने दवाइयां बधाइयां इस तरह के शब्दों पर बात की थी, तो वैसा ही यहां बड़ी ही है वो छोटी ही हो जाएगी लास्ट में जब भी गण लग जाएगा। और मंत्री परिषद भी मित्रों ऐसे ही लिखना है, परीक्षाओं में बार बार आता है मंत्री परिषद, ठीक है, हाँ मंत्री परिषद, मात्रा छोटी होगी, ध्यान रखना। इसी तरह से वाल्मीकि मित्रों ये नंबर 1 गलत है। वाल्मीकि ध्यान रखना, मी की मात्रा बड़ी, की मात्रा छोटी, ये वाल्मीकि बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्पण्यता गलत है मित्रों, कृपणता, ठीक है, हाँ कृपणता या कार्पण्य, य और ता प्रत्यय एक साथ नहीं लगते हैं, ये पहले ही आपको बता दिया। पुनरवलोकन सही है मित्रों, पुनरा नहीं होगा, क्योंकि यहां जो उपसर्ग है वो है पुनर, हलंत वाला है, और फिर अवलोकन लिखेंगे तो ये आधा र जो है इसमें अ घुस जाएगा, तो पुनर बनेगा, पुनरा नहीं बनेगा। पुनरापि और पुनरपि मित्रों, पुनरापि नहीं, इधर भी पुनर हलंत धन अपि मिलकर बनता है पुनरपि, ठीक है दोस्तों, ये पुनरपि। इसी तरह से क्षत्रिय 2 मात्राएं हैं, कैंसल, गलत। क्षत्रिय एक मात्रा वाला ही सही है, पक्का करेंगे, गलत नहीं करेंगे, है ना। क्षत्रिय लिखो, क्षेत्र लिखो या क्षत्रियता लिखो, ठीक है, क्षत्रियता मात्रा एक ही रहेगी मित्रों, ध्यान रखना, ठीक है। क्षितिज बिल्कुल ये सही है, ये गलत है मित्रों। दुल्हा, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ दुल्हा, है ना, हाँ, तो मात्रा बड़ी एक ही बार जीवन में, ध्यान देना, एक बार मात्रा बड़ी है, और एक ही बार दुल्हन की मात्रा जीवन में बड़ी है, उसके बाद तो मात्रा दुल्हन की बड़ी हो जाती, साहब श्रीमती बन जाती, वधु बन जाती, सब में मात्रा बड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं मान रहा हूं कि आप शब्द शुद्धि को एंजॉय कर रहे हैं और अच्छे से शब्द शुद्धि समझ रहे होंगे। और ये जो क्लास है मित्रों, ये आपके लिए ऑल टाइम फेवरेट क्लास रहने वाली है। आप इन शब्दों को पक्का कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको, और कभी बीच में एक आध दिन में जैसे समय मिलेगा तो कुछ और शब्दों के साथ आप को एक बार अच्छे से और समझा दूंगा। तो शब्द शुद्धि बिल्कुल फ्री आप, है ना। चलिए अभी आया है संसद सदस्य, ध्यान देना, आप परीक्षा में आया है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में, संसद सदस्य होता है मित्रों, ये सही शब्द है, ये शब्द ठीक नहीं है। दुर्वस्था और दुरावस्था मित्रों, दुरावस्था नहीं होता, दुर्हलंत धन अवस्था है, दुर्हलंत धन अवस्था, दुर्वस्था। निसंकोच नहीं, निसंकोच सही होता है दोस्तों। क्रोधित बोलते तो बहुत हैं, क्रोधित हो गए, क्रोधित हो गए, गलत शब्द है, इत प्रत्यय नहीं लगता है क्रोध में। क्रुद्ध, जिसको क्रोध आ जाए उसको क्रोधित ना कहकर क्रुद्ध कहेंगे, लेकिन ये खूब जगह लिखा हुआ मिलेगा। दारिद्र्यता, य और ता एक साथ नहीं प्रत्यय नहीं लगेंगे, दरिद्रता ठीक है, या आप चाहें तो लिखें दारिद्र्य, है ना, हाँ दारिद्र्य, ठीक है, दारिद्र्य, यह प्रत्यय लगते ही दारिद्र्य हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सही है। तदुपरांत नहीं होता मित्रों, तदुपरांत होता है, तत् धन उपरांत तदुपरांत, और तत्वाधान ऐसा नहीं मित्रों, कल ही बताया था, तत्व लिखने में 2 आधे त चाहिए, तो मित्रों तत्वावधान बिल्कुल ये सही है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कल 55 शब्द आपको सिखाए थे, आज फिर 55 शब्द आपको, 110 शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो प्रायः परीक्षाओं में आते हैं, उन्हीं को लेकर मैंने आपसे चर्चा की है। क्लास कैसी लगी, आप ये अपनी अनुभूति जो है वो कमेंट में जरूर बताएं। और आप फर्स्ट ग्रेड रिलेटेड क्लास ही, इसलिए वो छात्र ये ना सोचे कि सर फर्स्ट ग्रेड ही मित्रों, फर्स्ट ग्रेड ही है, हाँ उसके साथ सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रीट आ रहा है तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। तो आप सभी मित्र जो हैं नए जुड़ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि हमारा एप्लीकेशन है मधुरम हिंदी प्रो, ध्यान रखना प्रो का ध्यान रखना, है ना, मधुरम हिंदी प्रो वाला ही आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करते ही आपको 2 टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, जिसमें लगभग 1200 प्लस प्रश्न हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल फ्री है और एक हिंदी व्याकरण का कॉम्प्लीमेंट्री कोर्स बिल्कुल फ्री है। बस आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना राइट नाउ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं कल और एक नई क्लास के साथ। तब तक आप अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है और हमारा जो है व्हाट्सएप चैनल है मधुरम हिंदी के नाम से, जुड़ जाएंगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल वाली क्लास की पीडीएफ शेयर कर दी है, तो मिलते हैं कल अच्छी नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। धन्यवाद।